अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस के कैट ओवर के एम रेशियो। के कैट ओवर के एम रेशियो हमें बताती है कि एक एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कितनी है, यानी एक एंजाइम कितना एफिशिएंट है। के कैम हमें पता है कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिसपे हमें वी मैक्स का हाफ मिलता है, और के कैट एंजाइम की एक्टिव साइट की एबिलिटी है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है इन अ यूनिट टाइम. So this K-cat over Km ratio can be used to measure the enzyme catalytic activity. किस तरह से ये मेजर करती है, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक एंजाइम है जिसकी Km फॉर एग्जांपल 20 माइक्रोमोलर है और उसकी K-cat यानी कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट की नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की ना यूनिट टाइम जो एफिशिएंसी है वो 10,000 माइक्रोमीटर पर सेकेंड है, E1। और एक और एंजाइम है जिसकी Km वैल्यू 50 माइक्रोमोलर है और उसकी K-cat 10,000 माइक्रोमीटर पर सेकेंड है। इनमें से कौन सा एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होगा या इफेक्टिव होगा? Which enzyme will be more efficient? हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? K-cat 10,000 over 20 और 50 over K-cat K-cat over Km. Now solve this. इस एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल ये रेशियो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो ओवरऑल इसकी रेशियो ज्यादा हो जाएगी। यू कैन सी, इसको सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन बिकॉज हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो ये कंप्लीट रेशियो का आंसर ज्यादा आने वाला है। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्योंकि कम है तो इस रेशियो का आंसर ज्यादा आने वाला है, और इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसकी रेशियो का आंसर इस केस में कम आएगा। तो यहाँ पे E1 जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि Km अगर हम इसको इस फार्मूला में रखे बगैर भी देखने की कोशिश करें तो Km वो वैल्यू है जिसपे हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट अचीव होता है जिसपे एंजाइम ऑपरेट करता है। अगर वो मैक्सिमम रेट का हाफ हमें कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अचीव हो रहा है और एक जगह हमें उतना ही हाफ रिसीव हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे एंजाइम कम इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इसलिए हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ा ताकि हम लोग हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्टिविटी अचीव कर सकें। और यहाँ पे हम लोग कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्टिविटी अचीव कर पा रहे हैं, तो एंजाइम 1 जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 5 माइक्रोमोलर का एंजाइम है, 5 माइक्रोमोलर हमने Km डाला और 1000 हमें K-cat मिल रहा है। इसी तरह से अगर 1000 ही K-cat है और हम इसको 1 माइक्रोमोलर Km देते हैं तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली दिस वन, ये मोर इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कम सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है और हम इसमें कम सबस्ट्रेट के साथ भी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर पा रहे हैं। तो K-cat over Km रेशियो हमें क्या बता रही है? हमें बता रही है कि एक एंजाइम हाउ गुड द एंजाइम इज और हाउ इफेक्टिव द एंजाइम इज, या ये हमें ये बता रही है कि किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद द चेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट को हम चेंज कर रहे हैं। दिस Km वैल्यू इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे हमें Vmax का हाफ मिल रहा है। तो Km को चेंज करने से किस तरह से V पे इफेक्ट पड़ा है, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, एंजाइम की
रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे वो प्रोसीड कर रहा है, जिससे वो ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यूजुअली जो हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जब हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू एंजाइम। लेकिन हमारी बॉडी में या सेल के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और किसी दूसरी चीज़ की कंसंट्रेशन कम रह जाए, क्योंकि इस तरह से लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होती है, और कितना लो होती है, ये एक्चुअली 0 और Km वैल्यू के दरमियान में होती है। यानी जब हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, इस पे हमें यहाँ कहीं Km वैल्यू मिल रही थी और दिस वाज द V मैक्सिमम, और यहाँ पे हमें V मैक्स का हाफ मिल रहा था, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे V नॉट वेलोसिटी जा रही है, रेट जा रहा है एंजाइम का जिसपे वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में वो समवेयर यहाँ पे है, 0 से ज्यादा है लेकिन Km से कम है। तो हमें कितनी वो मिल रही होगी V मैक्स, हम लोग सिर्फ इतना सा V मैक्स V मैक्स तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, राइट। V मैक्स तक हम पहुंच ही नहीं रहे, तो हमें सिर्फ इतना एंजाइम का रेट मिल रहा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम का रेट है, एंजाइम रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो मच लोअर है एज कंपेयर टू जो हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कर रहे होते हैं, हमें फटाफट रिएक्शन चाहिए होता है, हमने उसको बहुत सारे रिएक्शंस को करना होता है, तो हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सेवरल फोल्ड्स ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू एंजाइम, ताकि हम लोग वी मैक्स अचीव कर सकें। बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ही वी मैक्स अचीव करना होता है, या फिर हम लोगों ने Km वैल्यू पता करनी होती है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट की लिमिटेड क्वांटिटी होती है और वो 0 से ज़्यादा होती है और Km वैल्यू से कम होती है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहीं यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी एंजाइम जो हमें दे रहा होगा वो यहाँ पर होगी, यानी रेट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, वो रेट जिस पे एंजाइम वर्क कर रहा है वो हमें कहीं यहाँ मिल रहा होगा। तो जो वेलोसिटी है एंजाइम की वो भी काफी हद तक कम होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, यानी हमारी बॉडी के अंदर या सेल के एनवायरनमेंट में। दैट्स इट, ये था Kcat और Km की डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।